मुझे बहुत मेरे को बहुत ख़राब लग रही थी और ये बात में हो गए थे। उन्होंने तो मेरे सर पे बिल फाड़ रखे हैं सब जगह की, मेरी वजह से वहाँ रहने लायक नहीं रहा। और ये सवाल तो बहुत हैं पर आप जवाब देने के बजाय कमेंट डिलीट कर देती हैं। फ्रेंड क्या करते हैं, आपको आपकी रियल मम्मी की याद आती है, कभी तो आती होगी, तो याद वाली। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी समझ चुके होंगे आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। बहुत टाइम से मैं आप सभी क्वेश्चंस को अवॉइड करती जा रही थी और बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो फाइनली मैंने आज सोचा कि मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था उस पर मैंने सोचा था कि आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आंसर दूंगी। तो थोड़े बहुत जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर आज आप सभी को मिलने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मैं नेम लेके कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड से कमेंट आ रखे हैं तो उसी हिसाब से कमेंट्स पढ़ रही हूँ और उन सभी के आंसर आज आपको मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, तो फर्स्ट कमेंट जो आया है वो आया है कि मुझे आपकी लव स्टोरी सुननी है दी। तो मेरी लव स्टोरी का व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, कुछ उस पर काम चल रहा है। तो लव स्टोरी व्लॉग जो भी होगा वो या तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के या फिर अपनी सासू माँ के साथ बैठ के बनाऊंगी। तो इसलिए अभी लव स्टोरी व्लॉग अभी यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ अपनी लव स्टोरी। तो वो आपको एक अलग से ब्लॉग में पूरी देखने को मिलेगी और उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हम आगे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिया, उसका फुल व्लॉग ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो आया है कि दी मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, जहाँ आप पहले रहते थे एक और लेडी रहती थी, जब आपने रूम चेंज किया तो उन्होंने भी रूम चेंज किया और मैंने सुना है कि वो बोल रही थी कि उन्होंने आपकी वजह से रूम चेंज किया। क्या उन्होंने आपकी वजह से रूम चेंज किया? और मुझे आपकी सास और आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी और मेरी सास के व्लॉग अच्छे लगते हैं और आपको ऐसे व्लॉग देखने को भी मिलते रहेंगे। और जो दूसरी बात है, ये बात मुझे बहुत मेरे को बहुत ख़राब लग रही थी और ये बात मैंने बहुत सुनी भी और वो लेडी को मैं बहुत पसंद करती थी। तो करती थी के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अब मेरा कोई उनके साथ मैं अब किसी से भी ऐसे टच में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि कोई भी इंसान रहता है ना, कोई आज के टाइम में कोई किसी का पड़ोसी उससे इतना प्यार मोहब्बत में नहीं रहता है कि अगर मैं कहीं से चले जा रही हूँ रूम चेंज करके, हम चले जा रहे हैं तो वो लेडी भी रूम चेंज करके चली जाएगी। उनके अपने पर्सनल बहुत सारे मैटर्स हो गए थे उस जगह में, मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्या मैटर्स हो गए थे। उन्होंने तो मेरे सर पे बिल फाड़ रखे हैं सब जगह की, मेरी वजह से वहाँ रहने लायक नहीं रहा और उनको जाना पड़ा मजबूरी में। तो मेरी वजह से कोई कहीं से कुछ भी नहीं गया था, नॉर्मल सी बात थी कि जो गई थी उनका अपना मैटर हुआ था और जिनको जानना होगा उनसे खुद पूछ लें उनका क्या मैटर हुआ था। मुझे किसी को बदनाम करने का कुछ भी नहीं है इतना, वो खुद उनसे उनका मैटर पूछें, वो खुद बताएंगे आपको। ना मेरी वजह से ना किसी ने रूम छोड़ा था, ना मेरी वजह से कोई वहाँ से गया था। उनका अपना एक पर्सनल अलग मैटर रहा था जो खुद जानेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे ये बात बहुत ख़राब लगी, उनको लगा था कि मुझ तक ये बात पहुँचाई कौन रहा है। लेकिन मैंने अभी तो मेरे को कमेंट में आ ही गया ये क्वेश्चन, लेकिन कमेंट से पहले मेरे को 4-5 जगह से बात सुनने को मिल गई थी कि मेरी वजह से उन्होंने रूम चेंज किया या रूम खाली किया। तो मेरी वजह से किसी ने भी कोई रूम खाली नहीं किया था। जब मेरी शादी हो गई तो उसके 1 साल तक मैं आप लोग को बता दूँगी, बहुत सारे लोगों ने अपनी गलतियाँ करके मेरे सर पे बिल फाड़ दिए कि इसकी वजह से हमने ऐसा किया, इसकी वजह से हमारा ऐसा रहा। तो किसी की वजह से किसी का कुछ नहीं रहता है। उन लोग को लगा था कि शादी के बाद शायद मैं सब तक बात कहाँ से पहुँचाऊँगी या मेरे तक ये बातें लाएगा कौन। लेकिन अगर मुझसे कोई बात निकलती है तो सब जगह से घूम फिर के वो पहुँच जाती है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझ तक बात नहीं पहुँचती है। अगर मुझसे कोई भी मेरा नाम लेके बोलेगा ये चीज़ें कि तुमने ऐसा कहा था या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा किया था, तो अब मैं सबको बहुत क्लियरली आंसर देती हूँ। तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई मेरा नाम लेके कहीं पे भी बोले, क्योंकि अभी तो मैंने उस लेडी का नाम भी नहीं लिया है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें नहीं बोली हैं। 4-5 जगह से मेरे को सुनने में आया, मैंने किसी को भी नहीं बोला उनका क्या मैटर हुआ था, क्योंकि मुझे मैटर पता है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी तो फिर बहुत ख़राब रहेगा। तो अच्छा है कि मेरा नाम कहीं पे भी ना लिया जाए जहाँ पे मैंने कुछ ना बोला हो या मेरे बारे में बात ना हुई हो। हाँ, मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी बना के बोल देंगे तो चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश भी मत करें। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो उनने, जो मेरे अगले सब्सक्राइबर हैं, उनने एक प्यारा सा हार्ट और स्माइली कहते कमेंट की है, तो थैंक यू सो मच। आपने मेरे इस Q&A क्वेश्चंस पे रिएक्ट किया, कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और दूसरा है नाइस करके, तो थैंक यू सो मच। आप लोग को मेरे ब्लॉग अगर पसंद आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और अगला है क्वेश्चन, वो तो बताइए आपकी लव स्टोरी को कितना टाइम हो गया और कहाँ से शुरू हुई। वैसे हृदयांश बहुत क्यूट है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी थैंक यू सो मच। हृदयांश की वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहेंगी। और ये बात मैं आपको बता सकती हूँ कि नाउ दिस टाइम हमारी लव स्टोरी को 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम 11 ईयर पे हैं अभी, और हमारा जो भी रहा, जैसा भी रहा, वो आपको अगले कुछ व्लॉग्स में पता चलेगा, वीडियोस में पता चलेगा। तो बस ये आपको देखने को मिलेगा। और हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी तहसील से, जहाँ हमें अभी मेरा करंट ससुराल है, जहाँ हम रहते हैं, उधर साइड से हमारी लव स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी। और ये कुछ होलियों की आसपास की बात है जो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और सबसे फर्स्ट हमारी लव स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारा कुछ टाइम तो ऐसा था कि बचपना था, कोई इतना लव स्टोरी वाला एंगल भी नहीं था। बाद में कुछ लोगों ने इतना इंटरफेयर कर दिया हमारी चीज़ों में कि वो चीज़ न बनते बनते भी लव स्टोरी बन गई हो हमारी। तो अगला सवाल, हाँ तो ये अगला सवाल है, इनसे तो पता नहीं है कौन है, मैं भी नहीं जानती हूँ इन्हें, लेकिन इनके बहुत सारे सवाल हैं मुझसे। तो उनका लिखना है कि सवाल तो बहुत हैं पर आप जवाब देने के बजाय कमेंट डिलीट कर देती हैं। फर्स्ट इनने ये कमेंट किया, तो सबसे फर्स्ट है कि मैं कमेंट डिलीट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि पर्सनली मैं अपनी निजी ज़िंदगी उतनी ही यूट्यूब पे डालती हूँ जितनी कि मैं चाहती हूँ सबको पता चले। उससे ज़्यादा मैं सबको अपने घर की चीज़ें दिखाना भी नहीं पसंद करती हूँ और दिखाती भी नहीं हूँ। जितना मुझे पसंद होता है, जितना मैं चाहती हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि इतना पब्लिक हो भी जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो उतनी ही चीज़ें मैं डालती हूँ। मैं सब चीज़ें अपनी जैसे कोई सोचते होंगे ना, हम इसके ब्लॉग देखते हैं तो हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, बाहर से सुन के हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कोई भी मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानता है। जितनी बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ उतनी ही बातें मैं आप लोग को बोलती हूँ, बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उन्हीं का अगला क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। आपको आपकी रियल मम्मी की याद आती है? कभी तो आती होगी। तो याद वाली बात पे मैं आपको एक और चीज़ कह दूँ कि याद दोनों तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं होती है। और अगर मुझे आती है नहीं आती है, मैं क्यों बोलूँ आपको, और मैं क्यों बताऊँ कि मुझे आती है नहीं आती है। मुझे आती भी है तो मैं आप लोग को थोड़ा ना बोलूँगी कि मुझे याद आ रही है, या फिर मैं यहाँ पे रोना थोड़ा रोऊंगी कि मुझे याद आ रही है। वो मेरा पर्सनल मैटर है, तो इस पर आप लोग को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ चीज़ों को अपना पर्सनल रखती हूँ। जितना चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप मेरे से बोले हृदयांश की बातें कीजिए, मेरी बातें कीजिए, मेरी सास आती है ब्लॉग में, उसकी बातें कीजिए। और रही बात हस्बैंड क्या करते हैं, तो ये बातें बोलूँगी, मेरे हस्बैंड से आजकल लोगों का ऑब्सेशन ही नहीं छूट रहा है। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, सब कुछ लोगों को जानना है। तो बहुत जल्द पता चलेगा आपको। DM मैं कहूँ मैं पागेश्वर के मेरा हस्बैंड, जो आप लोग को इतना है, मेरा हस्बैंड इतना DM नहीं है, SDM नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, अपनी लाइफ जी रहा है। मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे पता है मेरा हस्बैंड क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर आपको इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे से जाननी है तो आप प्लीज़ मेरे घर आइए, मैं आपको बैठा के चाय भी पिलाऊंगी और अपने हस्बैंड के बारे में सब बताऊँगी। और बहुत जल्द आप मेरा हस्बैंड क्या करता है जिसे जानने की बहुत लोगों को है प्रॉब्लम, तो उसमें भी मैं बोल दूँगी कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। बहुत जल्द, मतलब आपने इतना वेट कर ही लिया है तो 2-3 मंथ और वेट कीजिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के आप लोग को बताऊंगी मेरे हस्बैंड क्या करते हैं करके, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। इसकी भी वीडियो अलग से आने वाली है क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेके बहुत क्वेश्चन है, मेरे सास ससुर हस्बैंड को लेके इतने क्वेश्चन है लोगों के माइंड में, मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसका भी उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आज सब बता ही दो, मेरे मन में आपके लिए बहुत सवाल हैं, मेरे को आपके सारे एक्सपीरियंस जानने हैं। मुझे आपके सारे एक्सपीरियंस जानने हैं। बाय द वे आप बहुत डेयरिंग हो। अब डेयरिंग उन्होंने टॉन्ट करके कहा है या फिर अच्छे से कहा है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि जो डेयरिंग वाला वर्ड है वो कुछ जानती होंगी मेरे बारे में, इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो डेयरिंग में कहती हूँ कि ऐसी डेयरिंग सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हमारी थी, हम 7 साल से रिलेशन में थे पंकज और मैं, तो हमारी चीज़ें अलग थी। सबकी चीज़ें अलग होती हैं। मैं बहुत लोगों की नज़रों में बुरी होंगी, गलत होंगी, कुछ लोगों की नज़रों में सही भी होंगी, तो सबकी नज़रों में सही भी नहीं हो सकती हूँ और सबकी नज़रों में गलत भी नहीं हो सकती हूँ।
तो जो मेरे लिए जैसा सोचता है वो उसकी सोच है। और जहाँ तक रही मेरे एक्सपीरियंस, तो लाइफ में सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो बस मैं ऐसा कहूँगी कि अपनी फैमिली अपनी लाइफ से मतलब रखो, और जहाँ हर टाइम दूसरे को वो पिंच करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मेरे एक्सपीरियंस की बात ये भी है कि जो रहा मेरा रहा, सबको ऐसा चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने डिसीजन होते हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो वो आप लोगों की इच्छा है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात कहूँगी तो ये रहती है ना कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ एक इंटरकास्ट लव मैरिज को कोई सपोर्ट नहीं करता है। एक किसी का पाला हुआ 30 साल का बेटा, किसी की 25 साल की बेटी मर जाए, सुसाइड कर ले, लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरकास्ट कोई किसी के घर में अगर शादी के लिए राजी भी हो सकते हैं, तो लोग इतना चीज़ें बोल के उनको मतलब मना करवा देते हैं। या किसी नॉर्मल सी बात है कि एक 30 साल के लड़के की 25 साल के लड़के की यहाँ लोग सुसाइड एक्सेप्ट कर सकते हैं खुशी खुशी से, और लास्ट में सब वहाँ पे जाके ऐसा बोल सकते हैं, सिबो बेचारे ऐसा करने के बजाय बोलते घर में करा देते, सब कर रहे हैं आजकल, ये बातें बोल सकते हैं। लेकिन कोई सपोर्ट किसी का नहीं करता है। सबसे फर्स्ट अपनी फैमिली अपना सपोर्ट करती है, और जिसकी फैमिली खड़े होकर डंके में बोल देती है ना, मेरा बच्चा मैं जो चाहूँ कर लूँ, तो उसको ये समाज भी एक्सेप्ट करता है, सब एक्सेप्ट हो जाता है उसका। लेकिन जो माँ बाप थोड़े डर जाते हैं, सीधी बात है, मैं गलत माँ बाप को भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने देखी है ना वो अपने तरीके से बहुत सही हैं। और बच्चे भी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे बच्चे भी गलत नहीं होते हैं, माँ बाप भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो सिचुएशन बन रही होती है ना उनके बीच, ना माँ बाप समझ सकते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, ना बच्चा माँ बाप को समझ पाता है, और कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो जब वो हो जाए ना तो उनमें पिंच नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैं कमेंट भी देख रही थी मैं कि याद आती है नहीं आती है, तो क्यों, अगर कोई हमसे अलग रह के थोड़ा शांत रह सकता है, खुश रह सकता है, अपने चीज़ों को भूल सकता है, तो मैं क्यों बार बार जाके पिंच करूँ वहाँ पे उन चीज़ों के लिए कि मुझे याद आ गई, मुझे ऐसा हो गया। डिसीजन मेरा था ना, अगर मेरे को इतना था मेरे अंदर तो मेरे को अपने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए थी। अगर मैंने अपना डिसीजन लिया है तो मुझे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अब मैं अपनी लाइफ आके स्ट्रांगली हैंडल करूँ, जहाँ मैं हूँ अब वहाँ अच्छे से रहूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ यूट्यूब पे आके बहुत अच्छा बनने का भी शौक नहीं है। अगर मैं जो मेरे को बुरा सोचता है मैं उसको यही कहूँगी कि जितना बुरा तुम मुझे सोचते हो उससे 4 गुना ज़्यादा बुरी मैं हूँ। और जो अच्छा सोचता है उसको, अच्छा सोचने वाले की भी मेंटलिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बुरे सोचने वाले की मेंटलिटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। माँ बाप सबको प्यारे होते हैं, मुझे भी प्यारे हैं, आप लोग को भी प्यारे होंगे। लेकिन ऐसा तो हम अरेंज मैरिज में नहीं कहते हैं ना कि पति पसंद है तो माँ बाप पसंद नहीं होंगे। तो हम लव मैरिज में ही ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर तुम्हारा पति पसंद है तो तुम्हें माँ बाप पसंद नहीं होंगे। अगर तुम अपने पति के साथ रहोगे तो तुम माँ बाप के साथ पसंद नहीं, तुम अपने माँ बाप को जब नफरत करोगे तब तुम पति को पसंद कर सकते हो। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं सोच सकते हैं, लव मैरिज में ऐसा हो जाता है। तो चलिए आज के व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चनों के आंसर अच्छे लगेंगे तो बताना, और अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप लोगों ने किसी और इंटेंशन से पूछा होगा, मेरे को कुछ और लगा तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट कर दें, और ख़राब लगा तो उसके लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ। तो अब मिलते हैं आज से अगले नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।